पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि टैली में कैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं और कैसे जीएसटी को एक्टिवेट करते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे पुराने कंपनी को ओपन करना और लेजर्स बनाना। इसके लिए आ जाएंगे हम लोग सर्च में और यहाँ लिखेंगे टैली, एंटर। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। एजुकेशनल मोड को ओपन करने के लिए Alt+W प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमारा पास्ट का यहाँ पे कंपनी खुल चुका है, इसको बंद करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा सिलेक्ट कंपनी में। तो सबसे पहले इसको बंद करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सर्ट कंपनी, Alt+F1। Alt+F1 प्रेस करके हमारा पास्ट वाला कंपनी जो है वो बंद हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट कंपनी। अब सेलेक्ट कंपनी का एस जो है रेड है, कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में और हमें यहाँ पे दो कंपनी दिख रहा है। पहला जो हम लोगों ने बनाया था आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और दूसरा हमें दिख रहा है मनीष ट्रेडर्स के नाम से। तो हमारा जो मनीष ट्रेडर्स है वो हमारा फर्स्ट कंपनी है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 10,000 है। तो इस तरह से जैसे जैसे कंपनी हम बनाते चले जाएंगे हमारा नंबर 10,001, 10,002, 10,003 बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इस कंपनी में पासवर्ड डाल देते हैं मनी स्टेटस वाले कंपनी में, तो आपको सिर्फ डॉट 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 दिखता और आपको कंपनी का नंबर दिखता। तो कभी भी अगर पासवर्ड आप डाल देते हो तो आपको मनी स्टेटस लिखा हुआ नाम नहीं मिलेगा और सिर्फ आपको कंपनी के नंबर से याद रखना पड़ेगा कि आपका उसके अंदर कौन सा फाइल है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी आपको याद रखना है तो कंपनी का जो नंबर है वो एक जगह पे आप नोट करके रख लोगे, क्योंकि पासवर्ड डालने के बाद आपका मनी स्टेटस जो कंपनी का नेम है नहीं दिखेगा और आपको अपना फाइल खोजने में कन्फ्यूज़न होगा। ऊपर में हमें दिख रहा है कि पाथ, कि हमारा जो फाइल है वो किस ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। और अगर आपका बहुत सारा कंपनी यहाँ पे लिस्ट में है तो आप किसी खास, जैसे अगर एम प्रेस करेंगे, अगर हमने मनीष लिखा तो मनी स्टेटस को खोजेगा, और अगर आप लिखते हो AB तो आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खोजेगा। तो जिस कंपनी को ही खोजना है आप ऊपर नेम सर्च बॉक्स में लिख के भी खोज सकते हो, या फिर लिखते हो आप 10,001 तो सिर्फ उस कंपनी को खोजेगा, या फिर लिखते हो 10,000 तो मनी स्टेटस को खोजेगा। तो अगर पासवर्ड डाला हुआ भी है और आपको अगर कंपनी का कोड याद है तो उस कोड को भी डाल के आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपको मान लो कि मनीष ट्रेडर नहीं दिख रहा है और आपने मनीष प्रेस किया, तो जितने भी मनीष नाम से कंपनी बनेंगे पासवर्ड के साथ में बने हुए कंपनी जो भी दिखेंगे वो आप यहाँ से खोज सकते हो। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनी के नंबर को याद रखना। अब हम लोग आ जाएंगे आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड में और इंटर प्रेस करके उस कंपनी को खोल लेंगे जो हम लोगों ने पास्ट में बनाया था। अब इस जगह पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो है मास्टर। तो मास्टर जो है हमारा मेन होता है। मास्टर का मतलब मेन। इन सबसे पहले हमें किसकी एंट्री करनी है, तो मास्टर में जाके सबसे पहले एंट्री हमको करना है। तो यहाँ पे पहला मिलेगा अकाउंट इन्फो और दूसरा मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जाके हम ग्रुप्स बना सकते हैं, अलग अलग अकाउंट्स के ग्रुप्स, लेजर्स बना सकते हैं और नया वाउचर हम क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आपको आइटम से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपका जाके इन्वेंट्री इन्फो में आपको डालना है। इन्वेंट्री इन्फो में जैसे मान लो अगर कीबोर्ड बनाना है, माउस बनाना है, लैपटॉप आपको बेचना है या परचेज करना है, तो यानी उस आइटम की जो भी एंट्रीज़ होंगी वो आपका इन्वेंट्री इन्फो में जाके एंट्री होगा। और अगर आपको लेजर्स बनाना है तो आपको आना पड़ेगा अकाउंट इन्फो। तो बिना अकाउंट इन्फो का, यानी बिना अकाउंट इन्फो में बिना कुछ बनाए आप आगे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। यानी आप ना ही अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ कर सकते हो और ना ही इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इन्फो और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में सारी एंट्रीज़ पहले करनी होंगी। इन्वेंट्री में हमें कौन सा माल मार्केट से जाके परचेस करना है उसका डिटेल लिस्ट यहाँ पे बना लेंगे, और अकाउंट इन्फो में हम लोग किससे परचेस करना है, कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा लीजर बनेगा, किसको माल बेचना है, खुद का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारा हम लोग अकाउंट इन्फो में बनाते हैं। तो जब भी किसी नए लेजर्स या नए पर्सन का अकाउंट्स खोलना हो तो आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, और जब भी कोई आइटम बनेगा तो आपको इन्वेंट्री इन्फो में आके उस चीज़ को, डिटेल को डालना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो, इंटर प्रेस करेंगे
तो हम चले जाएंगे अकाउंट इन्फो ऑप्शन में और यहाँ मिलेगा आपको लेजर्स। आपको सबसे पहले टैली में लेजर्स को ही क्रिएट करना है। लेजर्स क्रिएट करना टैली में बहुत ही ज़रूरी होता है। इंटर प्रेस करके हम लेजर्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा सिंगल लेज़र और दूसरा मिलेगा मल्टीपल लेज़र। अगर फास्ट एंट्री करना है और बहुत सारा लेज़र्स बनाना है तो आप मल्टीपल लेज़र में जाके बहुत सारे लेज़र्स को जल्दी से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम सिंगल लेज़र में आते हैं, चूँकि आप इसमें डिटेल के साथ पूरी एंट्रीज़ को कर सकते हो, इसके लिए आपको आना सिंगल लेज़र, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला क्रिएट, दूसरा मिलेगा डिस्प्ले और तीसरा मिलेगा अल्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो डिस्प्ले है वो हाईलाइटेड है। डिस्प्ले हाईलाइटेड होने का मतलब है यानी पहले से कुछ ना कुछ हमारा लेजर्स बना हुआ है। तो डिस्प्ले पे इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेयर जो है वो पहले से बना के यहाँ पे रखा हुआ है। यानी टैली पहले से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर बना के रखती है। तो कैश में इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे लेजर डिस्प्ले पे, जहाँ पे मिलेगा पहला कैश। तो कैश यहाँ पे एक नाम डाला हुआ है जो अंडर कैटेगरी है कैश इन हैंड। तो कैश जो भी आप अगर खुद से भी आप कैश बनाते हो तो आपको लेना हमेशा कैश इन हैंड। एस्केप प्रेस करके हम वापस चले आएंगे और चले आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ मिलेगा नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर प्राइमरी, ये आपको देखने को मिलेगा। एस्केप करके आपको बाहर आ जाना है। अगर आपको कोई भी सुधार करना है तो आपको सीधा जाना पड़ेगा अल्टर ऑप्शन पे, इंटर प्रेस करेंगे, कैश पे इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके आप चाहो तो इसका ग्रुप्स लिस्ट ऑफ जो ग्रुप है यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। एस्केप करके हम फिर से बाहर आ जाएंगे। तो कीबोर्ड से हम लोग सी प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे लेज़र क्रिएशन ऑप्शन पे, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है नेम। तो नेम में आपको डालना है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, यानी जो बिजनेस का मेन ऑनर है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पर्सन का डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा या फिर आपको एक कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि जब हम लोगों ने फर्स्ट बिल्कुल नया लेजर क्रिएट किया तो टैली पहले से ही हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिखा रही है, यानी टैली कहना चाहती है कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टर का नाम, यानी बिजनेस में जो पर्सन इन्वेस्ट करेगा उस पर्सन का डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिजनेस ऑनर और यहाँ पे आप ब्रैकेट दे के लिखो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी पहला जो लेजर हमें बनेगा वो हमारा बनेगा बिजनेस ऑनर के नाम से। तो आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के जो बिजनेस ऑनर हैं उनका नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मान लो आप बिजनेस के ऑनर हो तो आपको अपने नाम से बनाना है कैपिटल अकाउंट, या फिर आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख के इस चीज़ को बना सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट इसलिए बनता है तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस में होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ऐसे टैली में लेज़र बनाने के लिए कोई आपका सीरियल नंबर नहीं है कि आपको पहले बिजनेस ऑनर ही बनाना है। आप जो चाहो जिस भी लेज़र को चाहो जिस वक्त भी और किसी भी क्रम में बना सकते हो, इसके लिए कोई फिक्स क्रम नहीं है, इसलिए आप कुछ भी बना सकते हो। तो बिजनेस ऑनर इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम नहीं डालना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक उसका उपनाम होता है। अगर ये नाम आप डालोगे तो बिजनेस ऑनर आपका मेन एंट्रीज में उस पर्सन का नाम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो हमारा होता है वो है अंडर ऑप्शन, यानी कि अगर आप इस जगह पे गलती कर देते हो तो फिर आपका लेज़र बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमारा ऑनर अकाउंट में जाएगा, इसलिए बिजनेस ऑनर हमेशा कैपिटल अकाउंट में रहेगा। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कैपिटल अकाउंट, या फिर आगे जो भी लेज़र हम बनाएंगे उसका जो अंडर कैटेगरी होगा, यानी लिस्ट ऑफ जो ग्रुप्स होगा, उसमें से आपको सही चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप सही ग्रुप डालते हो तो बिल्कुल ही आपका जो भी एंट्रीज़ होगा, जो भी अकाउंट होगा, बिल्कुल सही बनेगा। फिर आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर। यहाँ पे आपको ऑनर का जो एड्रेस है वो आपको डालना है। हम एक स्टेप में तो बता दे रहे हैं इसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे एड्रेस जो है वो डालना होगा।
यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कंट्री इंडिया, या फिर स्पेस बार प्रेस करोगे, यानी कीबोर्ड से आपको स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे जितना भी तरह का आपका कंट्री का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको प्रेस करना INT, आपका इंडिया आ जाएगा। डाउन एरो से आपको इंडिया चूज़ करना है और एंटर प्रेस करना है। स्टेट, अब जिस स्टेट में आपका बिजनेस रन कर रहा है या आप जिस स्टेट के हो, फिलहाल आपका बिजनेस किस स्टेट में रन करना है वो डालना है, आप किस स्टेट के हो ये मैटर नहीं करता है। तो आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, एंटर प्रेस करना है। अब आपको डालना है पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है लोकल वो आप डालोगे। प्रोवाइड बैंक्स डिटेल, अब बैंक्स डिटेल में आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल डालना है, जो भी आपका बैंक का डिटेल होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे वो करना है यस। ऐसे इसको फॉर्म फिलअप करना भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब आप असली बिजनेस कर रहे होगे उस कंडीशन पे आपको सारा डिटेल को पूरा प्रॉपर रूप से फिल करना पड़ेगा। और लर्निंग पर्पस के लिए आप ये सब ऑप्शन को आप खाली छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे यस करेंगे, वाई फॉर यस, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा ट्रांजैक्शन टाइप, आप किस टाइप का ट्रांजैक्शन करते हो। आप अगर ऑनलाइन करते हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे अलग से डिटेल डालना पड़ेगा, या फिर चेक से ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से डिटेल डालना पड़ेगा। अब मान लिया हम लोग चेक से करते हैं, चेक यहाँ पे ले लेंगे। क्रॉस यूजिंग अकाउंट पेई, तो यहाँ पे अकाउंट पेई आपका ऑप्शन आ रहा है, यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो अकाउंट पे ही करते हो, यानी जो भी आप चेक किसी को इशू करोगे तो सीधे उसके बैंक खाते में जाके वो पैसा जाएगा, ना कि वो कैश भंजा सकता है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट पे ऑप्शन आ रहा है, उसको लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। पैन IT नंबर, अब जो भी हम लोगों ने GST एक्टिवेशन के टाइम में पैन नंबर डाला था वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे फ़िलहाल इस चीज़ को आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, लेकिन फ़िलहाल हम डाल के दिखा दे रहे हैं आपको। एंटर। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में आप कैसे रजिस्टर्ड हो, रेगुलर हो, कंज्यूमर हो, कंपोजिशन हो, या कुछ जानकारी में नहीं है, या अनरजिस्टर्ड हो, वो आपको यूज़ करना है। तो मेनली जो रेगुलर हमारे जो यूज़र होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन रेगुलर होते हैं उनको ही टिन नंबर मिलता है, तो इसलिए आपको रेगुलर यहाँ पे चूज़ करना है। अब आपका जो GST नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। चूँकि हम लोग पहले टिन नंबर डाल चुके हैं इसलिए इसको छोड़ सकते हो, छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर रूप से यहाँ से भर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। फिलहाल अभी आपको इसको भरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एज एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने GST नंबर डाल दिया है। अब GST नंबर सही है तो वो ले लेगा, अगर गलत रहेगा तो फिर वो एरर बताएगा, लेकिन आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। यानी कि अगर आप गलत टिन नंबर डालते हो, गलत पैन नंबर डालते हो, गलत अकाउंट नंबर डालते हो तो भी टैली आपको वर्क करने देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गौर से देख लेते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड नंबर है और हमारा जो GST नंबर वो सेम है, आप यहाँ मिला सकते हो। अब यहाँ पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल, आप इसको यस भी कर सकते हो और नो करके आगे बढ़ भी सकते हो। फिलहाल हम इसको यस कर देंगे, और अगर आप एक्चुअल में आप ओरिजिनल टैली पे काम कर रहे हो तो आपको यस करना ही करना इसमें है, और अभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए आप इसको नो करके भी आगे बढ़ सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर जो हम लोगों ने उस वक्त चूज़ किया था, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे कुछ भी नहीं डालना है। इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़, आपका जो भी अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हो, सिर्फ ऑनलाइन सारा काम करते हो, तो उस कंडीशन पे आपको इसको यस करना। फिलहाल इसको नो छोड़ेंगे हम लोग। एंटर, यहाँ पे भी आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जो हम लोगों ने GST नंबर डाला था वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप पहले से व्यापार कर रहे हो और अब आप टैली में आज एंट्री करने जा रहे हो, और आपने बिजनेस में भी हाल ही में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप 3 लाख रुपया लिख सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट किया है और फर्स्ट टाइम बिजनेस और टैली दोनों को साथ लेके चल रहे हो, तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, एंटर प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक लीडर तो क्रिएट कर दिया है, उसको देखने के लिए एस्केप करके हम लोग पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे चले आएंगे
अल्टर ऑप्शन पे। अब हम डिस्प्ले पे क्यों नहीं जाते हैं? अल्टर में जाके आप सुधार भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि आपने जो लेज़र बनाया वो सही बनाया या गलत। अगर आपने कोई अंडर कैटेगरी गलत चूज़ कर लिया है तो अल्टर में जाके आप जितनी बार चाहो उतनी बार सुधार कर सकते हो। तो अल्टर पे आपको क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस ओनर हम लोगों ने एक लेज़र बनाया हुआ है जो कैपिटल अकाउंट है। इंटर प्रेस करना है, फिर इंटर प्रेस करना है और आप चाहो तो कुछ भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। एस्केप करके आपको बाहर चले आना है। अब आ जाएंगे हम लोग, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट ऑप्शन, दूसरा लेज़र क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस तरीके से हम बता रहे हैं कि पहले कौन सा लेज़र बनेगा फिर कौन सा लेज़र बनेगा, ये ज़्यादा बेटर है। तो लेज़र का मतलब आखिर होता क्या है? लेज़र का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं खाता बही, यानी कि हर पर्सन का अपना पर्सनल अकाउंट खोलना। जैसे मान लो आप बैंक जाते हो तो किसी दूसरे के अकाउंट पे आपका पैसा तो नहीं जमा होता है, आपके अकाउंट पे जमा होता है, तो आपका एक पर्सनल अकाउंट बैंक में खुल जाता है। या कहीं भी आप किसी जगह भी जाते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो पर्सनली हम लोग यहाँ पे भी एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन करते हैं लेज़र के रूप में, ताकि उसके डिटेल को और उससे जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे होंगे उसको हम लोग क्लियरली देख सकें। तो उसका एक एंट्री बनाना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी को अगर आपको बुलाना है तो उसके नाम से बुलाते हो, तो जब तक उसका नाम नहीं रखोगे आप उसे बुला नहीं सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे हर पर्सन का एक अकाउंट खोलना पड़ता है ताकि उसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके और अपने फाइनेंस को हम क्लियरली मैनेज कर सके कि हमारा किससे क्या लेन देन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा जो लेज़र है, यहाँ पे दूसरा लेज़र क्रिएट करेंगे तो दूसरा हमारा जो लेज़र वो बनेगा सप्लायर। सप्लायर आप कुछ भी जिससे आप माल खरीद रहे हो, जैसे मान लो कि आप सुरेश ट्रेडर से माल खरीद रहे हो, या मुकेश ट्रेडर से माल खरीद रहे हो, या मनीष इंटरप्राइजेस से माल खरीद रहे हो, या फिर दिल्ली से माल खरीद रहे हो, तो जिस पर्सन से आप माल परचेज कर रहे हो, आपको मालूम है कि आप उससे माल परचेज करोगे या करने वाले हो, तो उस पर्सन का आप यहाँ लेज़र बना सकते हो। या फिर आपको मालूम नहीं था और आपने किसी नए पर्सन से माल परचेज कर लिया, तो उस पर्सन का जो डिटेल है आपको इस जगह पे डालना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लायर, सप्लायर दिल्ली। तो यहाँ पे एक हम कॉमन नाम डाल रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नाम, अगर एक्चुअल में बिजनेस करोगे तो जिस पर्सन का या जिस पर्सन से आप बिजनेस कर रहे होगे उस पर्सन का डिटेल यहाँ पे आपको डालना है, उसका बिजनेस का नाम जो है वो डालना है आपको। इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रखना है। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडर ऑप्शन। तो हर बार आपको यहाँ पे रुकना होगा और ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको किस चीज़ को सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ ग्रुप में से। तो सप्लायर जो हमारा होता है वो होता है सैंड्री क्रेडिटर। क्रेडिट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो हमें माल उधार या फिर नगद देता हो, यानी जिससे हम माल लेते हैं, यानी बिजनेस ओनर, यानी आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस ओनर जिससे माल परचेस करते हैं वो हमारा सप्लायर होगा और वो होगा सैंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है SUN, आपको सन लिखना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेब्टर। तो सैंड्री क्रेडिटर ऑप्शन पे आपको आना है, इंटर प्रेस करना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको रखना है वो आपको अंडर में रखना है। आपका अंडर बिल्कुल जो चुनाव हो बिल्कुल सही होना चाहिए। करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि सप्लायर से हम माल खरीदेंगे, अगर हम उधार खरीदते हैं तो ये हमारी लायबिलिटीज़ होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी कि कल सप्लायर को पैसा वापस देना है जितने वैल्यू का हमने माल परचेज़ किया है। इसलिए यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर के नीचे आपको करंट लायबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है। अब इंटर प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये सब समझेंगे हम लोग, आगे समझेंगे, अभी इसको आप छोड़ देना है। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको वो 15 डेज़ का टाइम दिया हुआ है या 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है या 7 डेज़ का टाइम देता है हमेशा, उस चीज़ को आप यहाँ पे डाल सकते हो। फ़िलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है और आगे बढ़ जाना है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप वाउचर एंट्री के टाइम में ये चेक कर सकते हो कि कितना दिन ड्यूज़ है, कितना दिन बाकी है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हो जब आप वाउचर एंट्री करोगे तब। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड
उस ऑप्शन में ये जाएगा नहीं, डायरेक्ट चलाया आपका नेम ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सप्लायर का जो नेम है आप ऑटोमेटिक वो ले लेगा, जो आप नाम वहाँ पे डाले हो। आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हो। एड्रेस, एड्रेस में जहाँ से आप माल परचेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली, एंटर। और कोई एड्रेस अगर है तो एड्रेस आप डाल सकते हो। कंट्री इंडिया होगा, स्टेट। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्टूडेंट लोग हमेशा यहीं पे गलती करते हैं कि सप्लायर दिल्ली तो लिख देते हैं, लेकिन जो स्टेट जब भी चुनना होता है तो वो बिहार छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भूल के भी आपको बिहार नहीं रखना है। जिस स्टेट का सप्लायर होगा उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मान लो दिल्ली का है, यूपी का है, तो आपको यहाँ पे यूपी लेना पड़ेगा, क्योंकि यूपी एक अलग स्टेट है और दिल्ली के अलग स्टेट है। तो यहाँ पर दिल्ली भी लिखोगे तो चलेगा, आपको दिल्ली ही यहाँ पे लिखना है। तो दिल्ली चूज़ करना है। पिन कोड जो भी दिल्ली का होगा, जो भी आपको सप्लायर बताएगा उस पिन कोड को आपको डालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देख लो कि अभी अकाउंट जो आप खोल रहे हो वो सप्लायर दिल्ली का अकाउंट खोल रहे हो, लेज़र बना रहे हो। तो यहाँ ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से सप्लायर का फॉर्म है। इसमें आपको अपना कोई डिटेल नहीं डालना है, इसमें सप्लायर का डिटेल डालना है। तो सप्लायर ने अगर आपको डिटेल दिया हुआ है या फिर जो आप माल परचेस करोगे या कर चुके हो, उस बिल पे जो भी डिटेल सप्लायर का दिया हुआ है उसको प्रॉपर ढंग से यहाँ पे आपको सही भरना है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर सप्लायर ने आपको अपना अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल दिया है तो आपको यस करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आप ई फंड चुनोगे तो सप्लायर का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, सप्लायर का IFSC कोड डालना है, सप्लायर किस बैंक का है, किस बैंक में उसका खाता खुला हुआ है, वो आपको डिटेल डालना है। फिलहाल इसको एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ नो करके नीचे आ जाएंगे। सप्लायर को जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसका जो बिल मिलेगा उस बिल पे आपको उसका पैन नंबर मिल जाएगा, या फिर आप उससे पूछ भी सकते हो। रजिस्ट्रेशन टाइप सप्लायर कैसा है, कंज्यूमर, कंज्यूमर तो सप्लायर होगा नहीं, कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड या अननोन। तो फिलहाल हम लोग रेगुलर लेके आपको यहाँ पे चलना है, रेगुलर चूज़ करना है। सप्लायर का GST नंबर आपको यहाँ डालना है। अब GST एंड नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप टिन नंबर नहीं डालोगे तो यहाँ पे वार्न करेगा, वार्निंग मैसेज आएगा टैली की तरफ से। तो आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना है और इंटर प्रेस करना है। इंटर करने से वो आगे आ जाएगा। सेट अल्टर GST डिटेल, आप यस भी कर सकते हो या फिर नो करके आगे आपको बढ़ना होगा। फिलहाल इसको हम यस कर देते हैं। इंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं रखना है, इंटर प्रेस करना है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने 2 लेज़र बनाया, एक बनाया बिजनेस ओनर अंडर कैपिटल अकाउंट, सप्लायर अंडर सैंडरी क्रेडिटर। अब हम लोगों ने एक सप्लायर बना लिया है, तो यहाँ पे हम एक और सप्लायर बना सकते हैं। एक लोकल सप्लायर बना लेते हैं, सप्लायर बिहार। यानी यहाँ पे जो हम लेज़र बना रहे हैं वो एक लोकल बना रहे हैं, बिहार स्टेट का। तो ये सप्लायर लोकल है जिससे हम माल परचेस करने वाले हैं। और यहाँ पे अंडर सैंडरी क्रेडिटर, चूँकि सैंडरी क्रेडिटर हम लोगों ने चुन रखा था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग में चूज़ किया हुआ है। इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। फिर जैसे मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था कि सारा डिटेल उस पर्सन का भरना है जिसका प्लेजर बना रहे हो, यानी सप्लायर बिहार का पूरा डिटेल इस फॉर्म में आप भरोगे। फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो स्टेट है वो आपको, चूँकि सप्लायर बिहार का है तो बिहार ही रहेगा। पिन कोड, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन टाइप, टिन नंबर, इंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब हम बनाने जा रहे हैं सप्लायर के बाद 2 कस्टमर, एक कस्टमर लोकल, एक कस्टमर स्टेट से बाहर का। तो पहला हम बनाएंगे कस्टमर बिहार अंडर सैंडरी डेबिटर। अब सैंडरी डेबिटर यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो होता है सैंडरी डेबिटर। जो पर्सन आभास मॉल से माल ले जाएगा वो सैंडरी डेबिटर कहलाता है, चाहे वो उधार ले जाए चाहे वो नगद ले जाए। इंटर प्रेस करना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कस्टमर का जो भी डिटेल आपके पास है उसको आप भरोगे। कस्टमर बिहार है तो बिहार चूज़ करना है, बाकी इंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है।
अगला हम बनाएंगे कस्टमर झारखंड, सैंडी डेबिटर, एंटर प्रेस करना है। और इस जगह पे हमेशा स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टेट में आपको झारखंड JH टाइप करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ स्टेट में आपका झारखंड दिखेगा। एंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हम लोगों ने 2 सप्लायर, 2 कस्टमर और 1 कैपिटल अकाउंट बनाया। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सेल अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। यहाँ लिखना है आपको सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट ही रहेगा, तो सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट चूज करना है आपको। बाकी कहीं भी कोई आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना। अब यहाँ पे आप टाइप ऑफ सप्लाई क्या दे रहे हो, यानी कि आप जो सेल करोगे तो क्या सेल करोगे, सर्विसेज सेल करोगे या गुड्स सेल करोगे। तो फिलहाल हम लोग गुड्स पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे चूज़ करना है गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, माउस, कीबोर्ड, आटा, चावल, दाल, जो भी। एंटर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, चूँकि सेल्स एक डेड लेजर है ना, इसलिए आपको यहाँ पे बैंक डिटेल इसका नहीं डालना है। एंटर प्रेस करना है। परचेज अकाउंट अंडर परचेज चूज़ करना है आपको। उसी तरह से आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्विसेज है कि गुड्स है। गुड्स चूज़ करना है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा 3 टैक्स। पहला बनेगा CGST, फिर SGST एंड IGST। तो CGST, C स्पेस GST लिखना है आपको। C फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परचेज अकाउंट ये नहीं होगा, चूंकि ये टैक्स का प्रकार है, तो आपको लिखना पड़ेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो DUT टाइप करते हैं, आपको बगल में लिस्ट ऑफ ग्रुप में दिखेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, या फिर अगर टैक्स भी आप लिखोगे तो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपका शो हो जाएगा। फिलहाल हम ड्यूटीज़ लेके चलते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स। अब यहाँ पे गौर करने वाला बात है, आपको 2 चीज़ दिख रहा है, पहला दिख रहा है अदर और दूसरा दिख रहा है GST। तो CGST क्या है, हमारा एक GST है, तो यहाँ पे अदर होने का सवाल ही नहीं है, आपको यहाँ पे GST चूज़ करना है। कभी कभी आपका ये GST जो ऑप्शन है ये नहीं दिखता है, आप पूछते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सर क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसका पर्पस ये है कि आपने GST को F11 प्रेस करके एसेटोरियन टैक्सेशन में जाके GST को एक्टिवेट नहीं किया है। तो कभी भी अगर यहाँ पे सिर्फ अदर ऑप्शन दिखे, इसका मतलब आपने GST को एक्टिवेट नहीं किया है, ये इसका पहचान है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर GST नहीं दिखेगा तो F11 प्रेस करोगे, यहीं से F11 प्रेस करोगे और चले आओगे स्टैट्यूटरी ऑप्शन पे, और F3 प्रेस करोगे तो चले आओगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ये ऑप्शन को यस करना है और सेकंड ऑप्शन को भी यस करते हुए, जैसे डिटेल मैंने पिछले बार भरा था सेम टू सेम आप डिटेल भरते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। Ctrl+A प्रेस करके हम सेव कर लेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वापस सेव करते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस यूज़ करना है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे चूज़ करना है GST चूज़ करना है और एंटर प्रेस करेंगे। अब C, चूँकि आपका यहाँ पे वर्ड जो है वो C दिख रहा है, तो आपको चूज़ करना है सेंट्रल टैक्स, C फॉर सेंट्रल टैक्स, एंटर प्रेस करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, अगर आपके टोटल प्रोडक्ट पे एक ही टाइप का परसेंट लग रहा है, जैसे 18%, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल उस ऑप्शन को हम लोग आगे सीखेंगे, एंटर प्रेस करना है। राउंडिंग मेथड भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं, इसलिए आपको एंटर प्रेस करना है। चूँकि ये डेड लेज़र है तो यहाँ पे आपको नो चूज़ना। डेड लेज़र का मतलब होता है ये कोई पर्सन नहीं है कि इसका बैंक डिटेल होगा। S स्पेस GST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST। S4 आपको चूज़ करना है, S फॉर स्टेट टैक्स, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। I स्पेस GST, I फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज, कैसा टैक्स, तो GST वाला टैक्स। GST में कैसा टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स। तो जितना तरह का लेज़र हमारे लिए एट प्रेजेंट ज़रूरत था, रिक्वायरमेंट था,
उतना हम लोगों ने लेज़र बना लिया है। आप किसी भी लेज़र को किसी भी क्रम में बना सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको इस सीरियल नंबर से चलना है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे और चले आएंगे अल्टर में ही आना चाहिए ताकि आप देख भी सको और सुधार भी कर सको। इंटर प्रेस करेंगे, पहला मिलेगा बिजनेस ओनर जो अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। दूसरा जो कैश अकाउंट है ये पहले से बना रहता है। CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, कस्टमर बिहार अंडर सैंडी डेबिटर, कस्टमर झारखंड अंडर सैंडी डेबिटर, IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता है। परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स अंडर सेल्स अकाउंट, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, सप्लायर बिहार सैंड्री क्रेडिटर, सप्लायर दिल्ली सैंड्री क्रेडिटर दिल्ली। इंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे जब चाहें सुधार जितनी बार चाहें कर सकते हैं। अब टोटल हम लोग लेज़र काउंट कर लेते हैं कितना लेज़र हम लोगों ने बनाया अभी एट प्रेजेंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। आपको टोटल 10 लेज़र इस क्लास में बनाना है और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे कि कैसे इसका यूज़ लेंगे। एस्केप करते हुए आपको बाहर आ जाना है। आ जाएंगे हम लोग बाहर गेटवे ऑफ टैली के पास। तो आज हम लोगों ने सीखा लेजर्स बनाना। जो भी हमारा पहला जो प्राइमरी लेजर्स था वो हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इन्वेंट्री इन्फो, कैसे हम लोग आइटम्स क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें टैक्स इनबिल्ट करेंगे, ये सब देखेंगे। एस्केप करके अभी हम बाहर आ जाते हैं। एस्केप, एंटर।